एवरीवन। तो आज रेशियो और प्रोपोर्शन से बनने वाले जो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, जो कि बार बार रिपीट होते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन से वही क्वेश्चन जो कि हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो कि मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात और चतुर्थ अनुपात और सिक्के वाले क्वेश्चन ज़्यादातर सभी एग्ज़ामों में देखने के लिए मिलते हैं। तो उसको करने के लिए सही तरीका और शॉर्ट फॉर्म कैसे कर सकते हैं उसको आज हम देखेंगे। जिसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन में रेशियो का मतलब होता है अनुपात, यानी कि एक दूसरे से अनुपात, ए रेशियो बी, ये होता है रेशियो। प्रोपोर्शन का मतलब होता है डबल रेशियो प्रोपोर्शन, जिसमें रेशियो में देखा जाता है जैसे कि 1:3 और 6, इसका रेशियो क्या हो जाएगा 1 और 2, यानी कि ए का पार्ट 1 हो गया, बी का पार्ट 2 हो गया, जिसे रेशियो बोलते हैं। रेशियो में एक होता है मध्य अनुपात निकालने के लिए, मध्य अनुपात निकालने के लिए जो कि दो पार्ट में रहता है, जिसमें निकालने के लिए क्या करना रहता है कि दोनों को गुना करके और उसके बाद उसका रूट कर दिया जाता है, जिससे वो मध्य अनुपात निकल जाता है। और तृतीय अनुपात जो होता है ना, वो तृतीय अनुपात होता है। जो तृतीय अनुपात होता है वो होता है 2 पार्ट में, वो भी 2 पार्ट में होता है, जिसमें दूसरे का वर्ग करके और पहले से डिवाइड कर दिया जाता है, यानी दूसरे का वर्ग करके और पहले से डिवाइड कर दिया जाता है। और जो चतुर्थ अनुपात होता है उसमें 3 टर्म दिए रहते हैं, ए और बी और सी, जिसमें लास्ट के दोनों का गुना करके और फर्स्ट वाले से डिवाइड कर दिया जाता है, वो चतुर्थ अनुपात निकल जाता है। मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात और चतुर्थ अनुपात ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जो प्रोपोर्शन होता है, जो एक होता है क्या बोलते हैं मिक्स रेशियो, जी मिक्स रेशियो जो होता है ना, वो होता है कंपाउंड रेशियो जिसको बोलते हैं। कंपाउंड रेशियो में होता है कि जैसे कि A/B, C/D, E/F कंपाउंड रेशियो निकाला जाता है, जिसको मिश्र अनुपात बोलते हैं। जिसमें क्या किया जाता है कि ऊपर वाले सभी को एक साथ गुना और नीचे वाले सभी को एक साथ गुना करके उसका रेशियो निकाल दिया जाता है। यही होता है कंपाउंड रेशियो, ऐसे ही कंपाउंड रेशियो निकालते हैं। और कुछ सिक्के के क्वेश्चन होते हैं, जो सिक्के के क्वेश्चन कैसे आते हैं वो अब देखते हैं, बनाते हैं। तो सिक्के के क्वेश्चन में, जैसे कि सिक्के के क्वेश्चन में आते हैं कि एक डब्बा में 10 रुपये, 20 रुपये और 50 रुपये के नोटों की संख्या का अनुपात 3, 5 और 7 है। डिब्बे में कुल नगद राशि इतना दिया हुआ है, उस डिब्बे में 20 रुपये के नोटों की संख्या क्या होगी। तो पहले लिखेंगे क्या कि 50 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये और 50 रुपये। 10 रुपये, 20 रुपये और 50 रुपये के नोट हैं, जिनको 3:5:7 के रेशियो में बांटा गया है। तो अगर 10 रुपये के 3 नोट है तो कितने रुपये हो जाएंगे, 30 रुपये हो जाएंगे। अगर 20 रुपये के 5 नोट है तो कितने रुपये हो जाएंगे, 100 रुपये हो जाएंगे। अगर 5 रुपये के 7 नोट है तो 350 रुपये हो जाएंगे। जिसमें कि कुल नगद राशि कितना दिया हुआ है, 3360 रुपये दिया गया है। इसके अनुसार कितना आ रहा है, तो इसके अनुसार आपका आ रहा है कितना 0, 8 और इतना 4800, 480 रुपये आ रहा है। 480 आ रहा है, जिसमें दिया हुआ है 3360। इसको यहाँ से काटेंगे, इसको यहाँ से 12 से काटेंगे, बर्चों को 48, फिर 12 से काटेंगे इसको 28 का मतलब है। उसके बाद फिर 4 से काटेंगे इसको 7 से, 7 × 28। उसके बाद जो 1 का वैल्यू दिया हुआ है वो 1 का वैल्यू 7 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है क्या कि 20 रुपये के नोटों की संख्या, तो 20 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है, तो 20 रुपये के नोटों की संख्या 5 है। तो 20 रुपये के नोटों की संख्या क्या है, तो 1 का मान 7 है, तो 5 का मान कितना होगा, तो इसमें 7 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 35, यानी कि 20 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है, तो 35 है। और एक और क्वेश्चन है,
इसी प्रकार एक नेक्स्ट और क्वेश्चन है कि एक बॉक्स में टोटल 110 रुपये रखे हुए हैं, जिसमें 1:2:3 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? तो वैसे ही करेंगे कि 1 रुपये का सिक्का है, फिर 50 पैसा है और 25 पैसे हैं, 25 पैसे हैं, और इनका रेशियो दिया 1:1, 2:2 और 3, इनका रेशियो दिया हुआ है। यानी 1 रुपये के एक सिक्के तो 1 रुपये हो गए। या तो आप रुपए में सभी को चेंज कर दो, या तो सभी को पैसे में चेंज कर दो। रुपए से पैसे को रुपए में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड किया जाता है। यानी कि 50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो ये 100 रुपये, 100 रुपये हो गए, तो ये 100 रुपये हो गए, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो ये भी 1 रुपया हो जाएगा, तो ये 1 रुपये हो गए। और 25 पैसे के 3 सिक्के हैं, यानी 75 पैसे हुए। 75 पैसे को फिर 100 से भाग डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.75 रुपीज़, ये भी 0.75 रुपीज़ हो गए। और टोटल अमाउंट दिया कितना? टोटल अमाउंट दिया हुआ है आपको 110 रुपीज़, जो कि ये इसके बराबर है। तो काटापीटी करो, दशमलव हटाएंगे, 00 ऊपर लाएंगे, फिर ये इसको काटेंगे 11 440, फिर 11 से काटेंगे 440, जो कि 1 का मान 40 के बराबर है। तो पूछ रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 2 है। तो 2 बराबर 2 में 40 से गुना करेंगे तो 80 है। 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है? 80 है। अगर 25 पैसे के पूछते तो 3 से गुना करते 40 में, अगर 1 रुपये का पूछता तो 1 से गुना करते 40 में। वैसे इसी आधार पे सिक्कों का क्वेश्चन आता है, और एक डायमंड के टाइप का क्वेश्चन आता है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड करेंगे। और आगे की और इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद।